बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और मसाले वाली आलू चिकन की बिरयानी। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर व्यूवर्स मेरे लिए तकरीबन 700 ग्राम चिकन, और हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप दही, और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। और इसके बाद व्यूवर्स हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम नमक शामिल करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। और 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। और इन मसालों के अलावा व्यूवर्स मैं यहाँ पर 3 चम्मच बिरयानी मसाला भी शामिल करूँगी। और साथ ही मैं शामिल करूँगी आधी चम्मच गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार होती है। और यहाँ पर सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड करूँगी। इससे बिरयानी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो व्यूअर्स, चिकन मैरिनेट करने से ये होता है कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो जो हमारी चिकन की बोटी होती है उसका टेस्ट अंदर से फीका होता है। अगर हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो वो चिकन का जो टेस्ट है वो अलग ही होगा। यहाँ पर मैं चिकन को 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर व्यूवर्स मेरे लिए 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसको मैं डालूँगी कढ़ाई में। और साथ ही व्यूवर्स यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 4 बड़े साइज़ के प्याज, और इनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काटा है। बिरयानी में प्याज हमेशा स्लाइस की शक्ल में काटने चाहिए। तो इनको मैं डाल लूँगी कुकिंग ऑयल में, और प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पर मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फुल वॉच करें। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैं लो फ्लेम पर प्याज को लाइट ब्राउन कर लूँगी। तो हमारा प्याज जो है व्यूअर्स वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनके 2 टुकड़े कर लिए हैं। और अब इन आलूओं को मैं प्याज के अंदर शामिल कर लूँगी। और जब भी आप चिकन बिरयानी में आलू शामिल करें तो प्याज फ्राई करने के बाद आपने आलू डाल के थोड़ी देर में गला लेना है, क्योंकि अगर हम आलू बाद में शामिल करेंगे तो वो गलने में टाइम लेते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, उनको मैं 4 से 5 मिनट तक कवर करके लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि हमारे जो आलू हैं वो आधे गल जाएँ। तो यहाँ पर बस हमारी चिकन को हो चुका है तकरीबन 1 घंटा, और आलू भी हमारे आधे गल चुके हैं। आप कलर भी देख सकते हैं, कलर भी चेंज है। और अब मैं चिकन को इसमें शामिल कर लूँगी। और यहाँ पे ऊपर जो मसाला हमारा बाउल में रह गया, थोड़ा सा पानी डाल के हम उस मसाले को भी चिकन में डाल लेंगे। तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे व्यूवर्स मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। वो भी टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप ग्रेवी में खटास चाहते हैं या आपको टमाटर पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं, और अब इनकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद ऑयल अलग हो गया है और दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब हमने आलू और चिकन को मुकम्मल गलाना है। इसके लिए मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूँगी, और पानी शामिल करने के बाद लो फ्लेम पे मैं इसे ढककर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि हमारी चिकन और आलू मुकम्मल तौर पे गल जाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो तैयार हो चुका है। और ये देखिए ऑयल भी बिल्कुल अलग हो गया है, आलू और चिकन गल चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पे व्यूअर्स आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है, अगर कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
व्यूअर्स मेरा मसाला एकदम रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर लूँगी धनिया और पुदीना। और धनिया पुदीना ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को कर लूँगी ऑफ़ और इसको ढक कर साइड पर रख लूँगी और मैं करूँगी अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैंने 1 kg बासमती चावल लिए हैं, उनको मैंने 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिनमें तेज़पात, साबुत काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, बादियान के फूल, दालचीनी की स्टिक, ये चीज़ें ऐड हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स मैंने चावलों के लिए पानी चूल्हे पर चढ़ा लिया है और ये मसाले मैंने शामिल कर लिए हैं पानी में। और उसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी नमक और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच घी का शामिल करूँगी। इससे चावल हमारे बहुत निखर के उबलेंगे। और साथ ही मैं इसमें 1 नींबू भी निचोड़ लूँगी और ये जो नींबू का छिलका है ये भी इसमें ही शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स पानी गर्म होने पर मैंने चावलों को शामिल कर लिया है पानी में और अब इन्हें मैं तकरीबन 1 कनी रहने तक बॉईल कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तकरीबन 1 कनी बाकी है। और अब इन चावलों को मैं छन्नी में डालकर इनका पानी निचोड़ लूँगी। और यहाँ पे व्यूअर्स आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है और चावलों में नमक भी आपने पूरा कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स चावल हमारे बहुत अच्छे से उबले हैं, बिल्कुल भी चिपक रहे हैं। आपने पानी बहुत अच्छे से निचोड़ना है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है फूड कलर, उसको पानी में मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो हमारा पतीला है जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और ये ऑयल हमने अलग से नहीं लेना है बल्कि ये जो हमारी कौरमे की तरी ऊपर तरी है इसी को हमने ले लेना है और इससे हमने पतीले को ग्रीस कर लेना है ताकि जो चावल हैं वो नीचे चिपके नहीं। तो पतीला ग्रीस करने के बाद मैं इसमें सबसे नीचे हमने लेयर लगानी है और सबसे नीचे मैं डाल लूँगी चावल। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमने चावलों और कौरमे के 2 हिस्से करने हैं 2 लेयर्स के लिए। तो सबसे पहले हमने चावल ऐड किए हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन यानी कि कौरमा। और व्यूअर्स मैं इसमें शामिल करूँगी हरे मसाले जिसमें धनिया, पुदीना और कटी हुई अदरक भी है। और साथ ही मैंने नींबू के स्लाइस भी कर लिए थे और 1 नींबू मैं इसके ऊपर निचोड़ लूँगी। और इसके अलावा व्यूअर्स मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर। और ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसे कवर करके दम पर तकरीबन 20 मिनट तक रखूँगी लो फ्लेम पे। तो ये देखिए व्यूअर्स 20 मिनट गुजर चुके हैं और आप हमारी बिरयानी देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। कि देखिए चावल बिल्कुल भी चिपक रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए व्यूअर्स। तो अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। तो माशाल्लाह से हमारी चिकन और आलू की बिरयानी एकदम रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। बनाना बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।